बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? पढ़ाई आसान है। हेलो मेरे प्यारे बच्चों, तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं सब बढ़िया होगा। तो प्यारे बच्चों, हम लोगों ने अभी पहली वीडियो में क्या देखा था? हम लोगों ने रैशनल नंबर के बारे में समझने की कोशिश की थी कि रैशनल नंबर आखिर क्या होता है। हाँ कि ना? जैसे कि मैंने बताया था कि रैशनल नंबर वो होते हैं जिनको a बाई बी या p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। रिपीट कर देता हूं अच्छे से कि हम लोगों ने रैशनल नंबर क्या पढ़ा था? रैशनल नंबर, देखो चैप्टर का नाम ही यही है, इसीलिए मैंने पूरा पहला लेक्चर सिर्फ रैशनल नंबर के बारे में ही बताने की कोशिश किया। ठीक है, जिसको नहीं समझ में आया था या फिर जिसको रैशनल नंबर नहीं पता है, जो ये वीडियो देख रहा है, सबसे पहले आप उस वीडियो को जाके देख लें, क्योंकि उसमें मैंने बहुत सारी टर्म्स के बारे में भी अच्छे से बताया है कि टर्मिनेटिंग क्या होता है, रिकरिंग क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग क्या होता है, नॉन रिकरिंग क्या होते हैं। अगर आपको ये सब पता है क्या होता है तो आप इस वीडियो को स्टार्ट करें। अगर नहीं पता तो आप उसको देख लें कि रैशनल नंबर एक्चुअली में रैशनल नंबर क्या होता है। ये सब समझने के लिए आप उस वीडियो को जरूर देखिएगा, तब आप आइएगा, नहीं तो फिर बाद में सब निकल जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो देखो रैशनल नंबर क्या होता है प्यारे बच्चों? ऐसा नंबर जो कि a बाई बी के फॉर्म में लिखा जा सके, या फिर बुक की लैंग्वेज में p बाई क्यू, क्या p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा जा सके। और बेटा q जीरो नहीं होना चाहिए, इतना याद रखना, q जीरो नहीं होना चाहिए, इतना ही लिखा है आपकी बुक में। ठीक है, और भी चीजें जो मैंने वहां आपको अच्छे से बताई है। ठीक है, जैसे कि अगर मैं इसको कहूं तो 2/3 क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ ये रैशनल नंबर है। 1/2 क्या ये रैशनल नंबर है? हाँ ये रैशनल नंबर है। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि बहुत सारी चीजें मैंने वहां पे अच्छे से बताई है, पूरे फुल डेप्थ में डिटेल में अच्छे से कवर किया है, तो आप उसको जरूर देखिएगा। ठीक है, तो हम लोग रैशनल नंबर समझ गए थे। पहली वीडियो में हम लोग रैशनल नंबर समझ गए थे कि भाई साहब रैशनल नंबर क्या है। अब हम समझेंगे कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट जिनको हमें दिमाग में रखना है, क्योंकि आने वाली जो वीडियो है, देखो बच्चों मैं अच्छे से बता देता हूं आपको कि जो रैशनल नंबर चैप्टर है ना, इसमें आप समझ तो सब कुछ जाएंगे। मुझे पता है कि आप इतने इंटेलिजेंट हैं कि आप हर चीज समझ तो जाएंगे। आज मैं आपको हर एक चीज पढ़ा दूंगा, आप समझ तो जाएंगे, बट आपके दिमाग में हो सकता है अगले दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन ना रहे। तो मेरा कहने का मतलब क्या है कि आप छोटा छोटा भाग इसका पढ़िए, छोटे छोटे भाग को उठाइए कि आज मुझे ये पढ़ना है। ठीक है, आज इसे अच्छे से पढ़ लेना है, दिमाग में रखना है और इसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, नहीं तो अगले दिन आप भूल जाएंगे, क्योंकि ये जो चैप्टर है थोड़ा लेंदी और थोड़ा थ्योरी वाला है। ठीक है, और थ्योरी वाली चीजें रहेंगी तो आपको इसमें प्रैक्टिस करनी बहुत ज्यादा जरूरी पड़ जाएगी। और अगर आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो आप दूसरा चैप्टर अगर स्टार्ट करेंगे या तीसरा स्टार्ट कर रहे होंगे तो आप क्या करेंगे, पहला चैप्टर भूल गए होंगे। तो ये भूलना नहीं है। ठीक है, तो थोड़ा थोड़ा उठाइए, थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा उठाइए, और जिसको आप अपने दिमाग में रखिए और उसे देखिए। ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, फिर दूसरा भी स्टार्ट हो जाएगा, तीसरा भी, चौथा भी, पांचवा भी, छठा भी, सातवां भी, पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। बट लास्ट में क्या आएगा, अरे मुझे तो याद ही नहीं है, मुझे समझ में नहीं आ रहा क्या पढ़ा था हमने। समझ में आ रहा है कि नहीं? तो आपको क्या करना है, इस चीज को रिवाइज जरूर करना है। आप इस चैप्टर को कम से कम 2 से 3 बार रिवाइज करिएगा, रटने की कोशिश मत करिए। रिवाइज जब आप करेंगे अच्छे से तो आपको याद हो जाएगा, क्योंकि इसमें कोई बहुत बड़ी बड़ी चीजें नहीं है जो आपको दिमाग में रखनी, बड़े बड़े फॉर्मूला नहीं है। ठीक है, आपको छोटी छोटी चीजें हैं, उसको समझ लेना है प्यारे बच्चों। समझ में आ रहा है कि नहीं? उसे समझ लेना है, समझने के बाद 2-3 बार रिवाइज कर लेना है। ठीक है, अब जो मैं बताने वाला हूं बहुत ही छोटी छोटी चीजें हैं जो आपने 6th में पढ़ी होगी, 5th में भी पढ़ी होगी, 7th में भी पढ़ी होगी। बहुत छोटी सी चीजें, बेसिक कॉन्सेप्ट मैं पढ़ाने वाला हूं जो आपको अपने दिमाग में रखना है। ठीक है, इसे रब कर देता हूं मैं। ठीक है, इसे मैं अच्छे से रब कर देता हूं। ठीक है, देखो बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है। रैशनल नंबर क्या होता है ये मैं बता चुका हूं। अब इससे थोड़ा सा नीचे आते हैं हम। ठीक है, अभी जो मैं पढ़ाने जा रहा हूं उसमें देखो रैशनल नंबर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, वो क्या है, प्रॉपर्टीज। इतना याद रखिएगा, प्रॉपर्टीज। रैशनल नंबर क्या होता है? पहला, व्हाट इज रैशनल नंबर। रैशनल नंबर फाइंड कैसे करते हैं दो नंबर्स के बीच में, और रैशनल नंबर की प्रॉपर्टी क्या होती है। ये 3 चीजें हैं, सबसे ज्यादा मेन है ये। ठीक है, इस पे 5 स्टार लगा लीजिए, 8 स्टार लगा लीजिए, 10 स्टार लगा लीजिए। ये आपको
आनी चाहिए। और यही है जहां पे सारे बच्चों को डर लगता है और उनका बन जाता है मुंह इस तरीके से, कि उनको पता तो होता है कि भाई ये प्रॉपर्टीज क्या हैं, बट उनके दिमाग में नहीं होता है। ठीक है, बट अगर आप इसे रिवाइज कर लेते हो अच्छे से, 2-3 बार रिवाइज कर लेते हो, आपको समझ में आ जाएगा, तो आप यही हैप्पी बन जाएंगे, मस्त एकदम। समझ में आ रहा है कि नहीं? ये लोग नाक भी बना देते हैं आपकी, आप एकदम हैप्पी रहेंगे। तो मेरा कहने का मतलब है ये बनने से अच्छा है कि आप एक बार पढ़ेंगे और फिर आप भूल जाएंगे। तो आप क्या करिए, इसे 2 से 3 बार रिवाइज कर लीजिएगा। इसी चीज को जो मैं पढ़ा दूंगा सब, उसी को 2-3 बार रिवाइज कर लीजिएगा, आपके दिमाग में बैठ जाएगी वो चीज। नहीं तो आप भूल जाएंगे, जरूर भूल जाएंगे। अभी आप सोचेंगे मैं ऐसे ही बकवास कर रहा हूं, हो सकता है आप बाद में याद करेंगे जो अभी मैं कह रहा हूं। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं? तो रिवाइज करना जरूरी है। तो अब जो मैं बताने जा रहा हूं, छोटी छोटी मोटी मोटी चीजें हैं, ठीक है, जिसको आपको अपने दिमाग में रखना है, और रखेंगे तो आपका भला होगा। ठीक है प्यारे बच्चों, समझ में आ रहा है कि नहीं? बहुत सिंपल सा चैप्टर, बस थ्योरी इसमें ज्यादा है। तो देखो बच्चों, बेसिक सी कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा है क्या? नेचुरल नंबर क्या होते हैं, पढ़ा है कि नहीं? यही चीज बताऊंगा। क्या बताऊंगा मैं? नेचुरल नंबर क्या होते हैं, होल नंबर क्या होते हैं, इंटीजर क्या होते हैं, और साथ ही साथ रैशनल नंबर इसमें बता दूंगा। देखो, अगर मैं डायग्राम से कहूं तो ये देखो, मैं बहुत सिंपल से बताता हूं। एक डब्बा ले लेते हैं, मान लेते हैं यह है एक मिठाई का डब्बा, हाँ कि ना? इस मिठाई के डब्बे में मान लेते हैं ये मिठाई का डब्बा है नेचुरल नंबर का। क्या है? नेचुरल नंबर का। नेचुरल नंबर का ये मिठाई का डब्बा है। ये डब्बा कहाँ से स्टार्ट होता है, कहाँ पे खत्म होता है? कौन बताएगा? जल्दी दिमाग लगाओ, जल्दी दिमाग लगाओ, बताओ जल्दी। ये डब्बा कहाँ से स्टार्ट होता है और कहाँ पे खत्म होता है? प्यारे बच्चों, पसीना आ रहा था इसलिए पोंछ रहा था मैं। ठीक है, तो बताओ नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होता है? 1 से स्टार्ट होता है। कहाँ तक जाता है? कहाँ तक जाता है? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट क्या? जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 1000 10,000 100,000 ऐसे करके जाता जाएगा। इसलिए मैंने ये सिंबल है इनफाइनाइट का। क्या है? इनफाइनाइट का। यहाँ पे लिख दे रहे हैं, ये सिंबल है इनफाइनाइट, और ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव की तरफ जा रहा है, नेगेटिव नहीं जा रहा है। तो ये मान लेते हैं नेचुरल नंबर है। अब नेचुरल नंबर से बड़ा कौन होगा? एक आप पढ़े नेचुरल नंबर, फिर उसके ऊपर पढ़े होल नंबर। तो होल नंबर में क्या होता है? बस होल नंबर में क्या होता है बच्चों? 0 ऐड हो जाता है और वो होल नंबर बन जाता है। तो ये मैं मान लूंगा, ये देखो ऐसे मैं निकाला, और ये कह देंगे भाई साहब ये है हमारा होल नंबर। यहाँ है हमारा होल नंबर, जो कि कहाँ से स्टार्ट होता है प्यारे बच्चों? कौन बताएगा? कौन बताएगा? अभी बताया था मैंने, 0 से स्टार्ट होता है। ये 0 से स्टार्ट होता है और डॉट 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 इनफाइनाइट तक जाता है। मतलब कहने का मतलब यहाँ 1 भी आएगा, यहाँ 2 भी आएगा, यहाँ 3 भी आएगा, हाँ कि ना? डॉट 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 इनफाइनाइट। समझ में आ रहा है कि नहीं? अब होल नंबर से बड़ा कौन हो सकता है भाई? कौन हो सकता है? सोचो सोचो सोचो। अभी मैंने बताया था नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर से बड़ा क्या होगा? होल नंबर। होल नंबर से ही बड़ा क्या होगा? कौन बताएगा? कौन बताएगा? वो होता है बच्चों इंटीजर। अब बताओ इंटीजर होता क्या है? अधिकतर बच्चे सोचते हैं कि इंटीजर डेसिमल को भी कंटेन करता है। डेसिमल, डेसिमल जैसे 1.5, 1.2, 2.3, 4.5, 6.7, और कह सकते हैं जो भी आप कहना चाहें पॉइंट में ले लीजिए, ठीक है? तो वो भी कंटेन करता है। देखिए बच्चों, नेचुरल नंबर वो क्या बोलते हैं, इंटीजर जो होता है प्यारे बच्चों, वो क्या होता है? अब मैं मान लेता हूं, ये देखो, अब ये वाला मैंने एक बॉक्स बनाया, ये देखो ध्यान से, ये है हमारा क्या? इंटीजर। क्या है प्यारे बच्चों? इंटीजर। इंटीजर है ये, इंटीजर नंबर, ठीक है? अब इसमें क्या क्या आएगा? ध्यान से देखिएगा बच्चों, आज आप क्लियर कर लीजिए इंटीजर क्या होता है। देखो बच्चों, एक नंबर लाइन होती है, ठीक है? ये बीच में से एक ये कर देते हैं, ये है 0। यहां से पूरा इधर जितना होगा, मतलब राइट साइड, देख रहे हैं, राइट साइड 0 से राइट साइड जो होगा ये पॉजिटिव इनफाइनाइट तक जाएगा। पॉजिटिव इनफाइनाइट का मतलब क्या हुआ? जैसे कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, फिर 100 तक, 10,000 100,000, मतलब इतना हो ज़्यादा नहीं, मतलब हाँ ये सब है, ज़्यादा तो और भी जाएगा, ठीक है? लाख, 10 लाख, करोड़ तक चला जाएगा, इसलिए हमने इनफाइनाइट कर दिया,
ठीक है, बट ये क्या है, पॉजिटिव है। मैं यहाँ पे ये नहीं बोल रहा हूँ कि -1, -2, -3 नहीं, मैं +1, +2, +3, +4, ठीक है। तो वो सब नंबर इधर आएंगे, इसीलिए मैं इसे क्या लिख सकता हूँ, 1 2 3 4 5 6 ... हाँ कि ना। बट अगर इधर की बात करें तो यहाँ पे नेगेटिव आएगा, जैसे -1, -2, -3, -4, -5। बट यहाँ पे कोई मैं डेसिमल नंबर नहीं ले रहा हूँ, जैसे कि 0.5, 1.2, -0.5, -1.2, -0.8, ठीक है। तो ये सब नंबर मैं नहीं ले रहा हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, नंबर क्या होना चाहिए, पूरा समुच्चा होना चाहिए। कोई जैसे कि 1, जैसे कि 2, जैसे कि 3, जैसे कि 4, पूरा पूरा नंबर होना चाहिए हमारे हाथ में। तो इंटीजर क्या होते हैं, ये होल नंबर होते हैं। कौन, ये इंटीजर, याद रखो इंटीजर किस तरीके के होल नंबर होते हैं, इंटीजर होते हैं इनके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज होती हैं, ठीक है। जैसे कि -1, -2, -3, -4, पहले नेगेटिव इनफाइनाइट से लेके पॉजिटिव इनफाइनाइट अगर मैं कह दूं तो ये क्या होता है, नेगेटिव इनफाइनाइट से पॉजिटिव इनफाइनाइट जो वैल्यूज होती हैं, ठीक है। बट यहां पे मैं ये चीज ना कह के ऐसे कहूंगा, जैसे दिखाता हूं मैं, अच्छे से समझ में आना चाहिए, जो चीज यहां पे लिखा है वही करूंगा। कैसे, ये देखो, नेगेटिव इनफाइनाइट ... -1, या आप -2 कर लीजिए, -2, -1, 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर ... पॉजिटिव इनफाइनाइट, या इनफाइनाइट भी रखेंगे तब भी सही। इसको और किस तरीके से लिख सकते हैं, कौन बताएगा। इसको और अच्छे से लिख सकते हैं कुछ इस तरीके से। देखो बच्चों, मैं अलग अलग तरीका, ये गलत कोई तरीका नहीं है, देखो मैं और तरीका बता रहा हूं, ठीक है। आपने हो सकता है ये तरीका देखा हो सकता है जो अभी मैं बताने वाला हूं वो तरीका देखा हो। देखो कैसे, यहां पे ... होगा, यहां पे -2 होगा, यहां पे -1 होगा, बीच में 0 होगा, फिर 1 होगा, फिर 2 होगा, फिर 3 होगा, फिर ... हो सकता है आपने ये वाला देखा हो, ठीक है। अब यही जो ... है, इसी के बाद अगर हम इनफाइनाइट, नेगेटिव इनफाइनाइट लगाते हो, पॉजिटिव इनफाइनाइट लगाते तब भी सेम है, ... मतलब वो जा रहा है इनफाइनाइट की तरफ। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो ये क्या हो गया प्यारे बच्चों, इंटीजर हो गया। क्या होगा, इंटीजर। याद रखिए इंटीजर के वैल्यू में कि इंटीजर डेसिमल वैल्यू नहीं कंटेन करता, ठीक है। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना, हाँ कि ना। हाँ, अब देखो यहां पे इस चीज को मैं रब कर रहा हूं। अब आता है हमारा क्या, अब आता है इसी के बाद रैशनल नंबर। क्या हुआ, रैशनल नंबर। अब रैशनल नंबर का बॉक्स कुछ इस तरीके का बनेगा। देखो ये भाई साहब बड़े से बने हैं, और ये क्या कर रहे हैं, सबको ले रहे हैं अपने ही डिब्बे में। ये छोटा वाला डिब्बा, बड़ा वाला डिब्बा, इससे बड़ा वाला डिब्बा, और ये सबसे बड़ा डिब्बा, और ये है हमारा रेशनल नंबर। क्या है, रेशनल नंबर, इसको याद रखिएगा। अब इसके अंदर जो नंबर आते हैं, याद रखिएगा, इसके अंदर जैसे कि हमने क्या कहा था, a/b के फॉर्म में वैल्यू होनी चाहिए और b 0 नहीं होना चाहिए, या फिर कह सकते हैं p/q के फॉर्म में नंबर होना चाहिए जहां q 0 नहीं होना चाहिए। इसको कैसे समझेंगे, ऐसे देखिए, p/q मतलब 2/3 ले लेते हैं या 2/5 ले लेते हैं, इस तरीके का नंबर हो a/b या p/q, जहां पे ये भाई साहब जो है नीचे डिनोमिनेटर वाले भाई साहब हैं, ये 5 इज नॉट इक्वल्स टू 0, या फिर इसे कह सकते हैं क्या, q, ये जो नीचे वाला वैल्यू है ये 0 नहीं होना चाहिए। और ये इसलिए नहीं होना चाहिए बच्चों 0, नीचे वाली वैल्यू जो होनी चाहिए वो 0 क्यों नहीं होना चाहिए, दिमाग लगाइए। इस चीज को मैं बस अभी थोड़ी देर बाद बताऊंगा आपको ऐसा क्यों करते हैं। यहां पे आप अच्छे से समझ नहीं पाएंगे, बट मैं आपको बता देता हूं, क्यों अगर 0 हो जाएगा तो ये वैल्यू डिफाइन नहीं होगी, इसकी वैल्यू क्या होगी, डिफाइन नहीं होगी। जैसे 1/0 है, ठीक है, तो 1 का 0 भाग करिए आप, 1 का 0 भाग कैसे होगा, जैसे कि मैं अगर कहता हूं 1/2, मतलब 1 का 2 हिस्सा कर दिया मैंने, 1 का 2 हिस्सा। इसको अच्छे समझने के लिए मान लेते हैं आपके पास एक एप्पल है,
एक चॉकलेट है या फिर एक कुछ भी ले ले, एक रसगुल्ला है, एक कुछ भी ले लीजिए आप, ठीक है। एक चीज है आपके पास, हाँ कि ना, एक समोसा ले लेते हैं, आपके पास एक समोसा है और इस एक समोसे का आपने 2 भाग कर दिया। ये देखो यहाँ पे 2 भाग कर दिया, एक आपके भाई को मिल गया और एक आपके छोटे वाले भाई को मिल गया। हो सकता है आपको एक वाला आपके बहन को मिल गया और एक आपको मिल गया, तो आधा आपने कर दिया, एक समोसे का आपने आधा कर दिया, तो 2 भाग कर दिया। इसी तरीके से हम समझ सकते हैं अगर 1/0 लिखा हुआ है तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास एक समोसे हैं, उस एक समोसे का 0 भाग। अब सोचिए आप, एक समोसे का 0 भाग कैसे हो सकता है, तो इसे सोचिएगा, तो इसीलिए नॉट डिफाइन होता है ये, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं, तो ये चीज नहीं होनी चाहिए यहाँ पे, ठीक है। समझ में आ रहा है कि नहीं। अब यहाँ पे अगर मैं पूछूं क्वेश्चन कैसे बनते हैं इसमें, अगर क्वेश्चन आता है आपके में कि ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो आप सोचेंगे क्या ऑल नेचुरल नंबर आर होल नंबर, तो आप कहोगे यस। क्यों? क्योंकि ये जो छोटा डिब्बा है वो होल नंबर के अंदर ही आ रहा है, हाँ कि ना, होल नंबर के अंदर ही आ रहा है। जैसे कि मैं कहूं कि यहां पे अगर रेड बॉल हैं तो क्या ऑल रेड बॉल्स आर प्रेजेंट इन दिस बिग बॉक्स, तो आप क्या कहोगे, अरे हाँ सही कह रहे हो आप, क्या कि सारी की सारी रेड बॉल इस बड़ी वाली बॉक्स में ही तो है। ऑब्वियस सी बात है, सही बात है। इसी तरीके से इन्होंने कहा कि क्या सब नेचुरल नंबर होल नंबर है, तो आप कहोगे सही बात। क्यों? क्योंकि ये नेचुरल नंबर इस बड़े बॉक्स में आ रहा है, ये छोटा वाला बॉक्स है, ये बड़ा वाला बॉक्स, तो सारे नेचुरल नंबर होल नंबर हैं। इसी तरीके से सारे होल नंबर इंटीजर हैं। बट इसका उल्टा अगर मैं कर दूं, क्या होल नंबर नेचुरल नंबर है? ध्यान से सुनिएगा। अब आपके सर में दर्द होगा, हो सकता है आपके सर में दर्द हो और किसी लोग के तो दर्द ही ना हो, क्योंकि उन्हें पता है। देखो उल्टा, जैसे कि अगर मैं कहूं कि 5 2 से बड़ा है, ये चीज 5 2 से बड़ा है, तो ये चीज तो सही है। बट अगर मैं यही चीज कहूं क्या 2 5 से बड़ा है, इसका उल्टा कर दूं, तो आप कहोगे नहीं, मतलब अगर पापा ने 5 रुपए दिए हैं आपको तो वो ज्यादा है, और अगर आपकी बहन को 2 रुपए दिए हैं या आपके भाई को 2 रुपए दिए हैं तो क्या वो आपसे ज्यादा है? नहीं। समझ में आ रहा है कि नहीं। तो उल्टा अगर आप दे रहे हैं तो गलत है, ठीक है। तो यही चीज उल्टी नहीं होनी चाहिए। यहां पे देखो कैसे, ये छोटी वाली चीज है नेचुरल नंबर, तो सारे बड़े होल नंबर, सारा होल नंबर नेचुरल नहीं होगा, सारे नेचुरल नंबर होल नंबर होंगे, सारे होल नंबर इंटीजर होंगे, सारे इंटीजर रेशनल नंबर होंगे। बट सारे रेशनल नंबर इंटीजर हो जरूरी नहीं, सारे इंटीजर होल नंबर हो जरूरी नहीं, सारे होल नंबर नेचुरल नंबर हो जरूरी नहीं। क्यों? अब देखो, ऐसा इसलिए क्योंकि देखो भाई, होल नंबर में क्या होता है, 0 होता है, नेचुरल नंबर में क्या 0 होता है? नहीं। तो अगर मैं कहूं सारे होल नंबर नेचुरल नंबर होते हैं तो आप कहोगे नहीं, और किसी ने कहा क्यों, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि होल नंबर में 0 होता है और नेचुरल नंबर में 0 नहीं होता है, इसी वजह से सारे होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते। समझ में आ रहा है कि नहीं, हाँ कि ना। तो ये बेसिक कॉन्सेप्ट जो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि ये चीज आपको अपने दिमाग में रखनी है, क्योंकि जब मैं प्रॉपर्टी पढ़ाऊंगा तो इन सारी चीजों का यूज होगा, और अगर ये नहीं क्लियर है तो आगे जाके अभी जो मैं प्रॉपर्टीज पढ़ाऊंगा तो आपको उसमें दिक्कत होगी, ठीक है। देखो हाँ, एक चीज और मैं बता दूं प्यारे बच्चों, बहुत सारे बच्चे हैं जो वीडियोस तो देख लेते हैं बट जब बुक खोल के देखते हैं ना तो सब खाली सन्नाटा एकदम होता है, उनको समझ में ही नहीं आता है कि बुक में, भाई साहब बुक की लैंग्वेज क्या है, बुक में लिखा क्या हुआ है, ठीक है। उनको लैंग्वेज नहीं समझ में आती है। तो मैं सोच रहा हूं क्या कि आपको क्या करूं, लाइन बाय लाइन तो नहीं बट बुक के साथ साथ आपको पढ़ाऊं, जिससे आपको बहुत ज़्यादा मदद होगी, ठीक है। बुक के साथ पढ़ाने का मतलब है कि सारे के सारे टॉपिक भी आपके कवर हो जाएंगे अच्छे से एकदम, ठीक है। और आप अपने साथ बुक रखिएगा, ठीक है। जब आप पढ़ रहे होंगे तो बुक रखिएगा, तो जब आप बुक देखेंगे, जब मैं पढ़ाऊंगा तो आप जब उसे पढ़ेंगे और जब मैं पढ़ा रहा हूँ तो आपके कॉन्सेप्ट इतने ज़्यादा क्लियर हो जाएंगे, इतने अच्छे से क्लियर हो जाएंगे कि आपको दोबारा भी अगर आप एक बार पढ़ने की कोशिश करें तो एकदम अच्छे से क्लियर हो जाएगा, पूरा बार बार पढ़ने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आपको लगेगा कि अरे ये सब तो मैं पढ़ के रखा हूँ, बट आप सिर्फ वीडियो अगर देख लोगे और फिर जाके पढ़ोगे तो हो सकता है आपको दिक्कत हो, और 100% होगी थोड़ी बहुत, मैं 100% बता सकता हूं, ठीक है। तो मेरे कहने का मोटिव मेरा बस यही है कि आपको अच्छे से सब कुछ समझ में आना चाहिए, ठीक है, बस समझ में आ जाए अच्छे से, ठीक है, हाँ कि ना। तो इस चीज को आप पहले अच्छे से लिखिए,
बेसिक कॉन्सेप्ट और इसको समझिए। अभी मैं बहुत सारे क्वेश्चन भी इसमें थोड़ा बहुत करवाऊंगा आपको, तो पहले क्या करिए, अच्छे से इसे लिखिए, फिर हम दूसरी वीडियो स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो इसे अच्छे से पहले लिख लीजिए अब आप।